नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रीना गुप्ता है और आज क्या बोलूंगी, कितना बोलूंगी, कैसे बोलूंगी मुझे नहीं पता। तो मैं विरार ईस्ट में रहती हूँ और यूपी से रहने वाली हूँ और मुझे इस बिजनेस में 2 साल 4 महीना हुआ है। इतने समय में STC प्लस स्टार पर रैंक पे हूँ। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेती हूँ कि मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारी टीम साथ में ना हो, जब तक हमारे लीडर साथ में ना हो, तब तक हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से सबसे पहले ये बिजनेस समझने के लिए जो हमारे भगवान लड्डू गोपाल को मैं धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये सद्बुद्धि दिया कि मैं ये बिजनेस को समझ पाऊँ और ऐसी ताकत दी कि जो मैं कर सकूँ। उसके बाद हमारी फैमिली, क्योंकि मैं यूपी से रहने वाली हूँ और हमारे में लेडीज लोगों को ज़्यादा देर तक बाहर रहना या ज़्यादा किसी से बात करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है। तो इतना सब होने के बावजूद भी जो मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला, सिर्फ मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का, बाकी किसी का नहीं, और अभी भी नहीं है। तो ऐसे मेरी फैमिली को मैं धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे जैसे तैसे कैसे भी मुझे ये बिजनेस का मौका दिए काम करने का, उनको धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद हमारी सारी प्यारी टीम को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और एक ना एक दिन आप सारे लोग ये स्टेज पे आएंगे। और उसके बाद हमारे लीडर्स जो हमें ज्वाइन कराते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं कि आप भी कर सकते हो। जब मैं ये बिजनेस देख रही थी ना, एक पार्लर में मैं आईब्रो कर रही थी और मैडम मेरी आई थी, निर्मला परमार मैडम, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतना बढ़िया बिजनेस दिया उन्होंने। तो मेरी आईब्रो कर रही थी और उनसे बातचीत हुई, क्योंकि पार्लर का काम बहुत हार्ड होता है और जब सीजन आता है ना तो खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं आज 15-16 साल से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी मैं, और बहुत बीमार पड़ गई थी और बहुत सारा मेरा दवा हो रहा था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। बीमारी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ इम्यूनिटी पावर की कमी थी, जिसके वजह से मैं ठीक नहीं हो रही थी और बहुत ज्यादा ही सेहत खराब होती जा रही थी। और लॉकडाउन में ऐसा था ना कि जिसका इम्यूनिटी पावर कम होगा उसको कोरोना होता है, और मैं सबसे कमजोर, और ऊपर से मेरा काम खतरनाक कि पार्लर में टच होके काम करना। तो ये सारी चीज मैं सोच के ना दिमाग से भी डिप्रेशन में जा रही थी और बहुत मेरी कंडीशन खराब होती जा रही थी। सेकेंड लॉकडाउन होने के पहले पार्लर थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा था, तभी मैडम आई थी मेरे पार्लर में हेयर कट और आईब्रो के लिए, और उनका मेरा बातचीत हुआ, क्योंकि मैं बीमार दिखती भी थी, अंदर से ही नहीं बाहर से भी बीमार दिखती थी। और उन्होंने वो बात उठाई और मेरे से पूछा ये ऐसे कैसे होती जा रही हो, और सब बातचीत करने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप क्या करती हो, तो उन्होंने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती हूँ। मैं बोली वो क्या होता है, मैंने ये शब्द पहली बार सुना था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होता है। फिर उन्होंने मुझे सारे प्रोडक्ट बताए। तो क्या होता है ना, हम चाहे जितना सब कुछ अच्छा समझ लें, पहली ही बार में हमें भरोसा नहीं होता है। इसी तरह से मुझे भी प्रोडक्ट पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि लोग मुझे मेरे ऊपर अंधविश्वास करते हैं। अगर मैं कुछ भी बोल दूं, खा लो तो खा लेंगे, लगाने बोल दूं तो लगा लेंगे। इसीलिए जब तक कोई चीज का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने मना किया। फिर उसके बाद मैडम ने मुझे जो बिजनेस समझाया, वो गोला गोला करके वो सब समझ के अच्छा तो लगा, जिसमें मुझे पैसे इनकम दिखा था, अनलिमिटेड इनकम दिखा था। लेकिन एक डाउट था मुझे मेरे ऊपर कि मैडम टीचर है, वो कर सकती हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत डरती थी कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। फिर मैडम ने मुझे अच्छी तरह से समझाया कि ये हर एक इंसान कर सकता है, पढ़ा लिखा है तो भी कर सकता है, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी कर सकता है। ऐसा सब सोच के फिर से लॉकडाउन हो गया और मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लिया था और मैंने प्रोडक्ट यूज करना चालू किया और मुझे अच्छा रिजल्ट आ गया। फिर लॉकडाउन होने के बाद मैंने क्या किया, घर से ही शुरुआत किया। उस समय मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जब ही किसी के पास पैसे नहीं थे,
लोगों के घर में खाने को नहीं था, लोग किसी से मिलना नहीं चाहते थे, हम किसी के घर पे नहीं जा सकते थे। उस लॉकडाउन में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बहुत समस्याएं, दिन भर में सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं प्लान देती थी। हम क्या खाएं, क्या बनाएं, मुझे वो सब चीजें नहीं पता थी। ऐसा करके मैं काम करती गई, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो दिल लगा के करती हूँ और उसको अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरी आदत है, चाहे बुरी है चाहे अच्छी है। उसके लिए चाहे मुझे जितनी तकलीफ आ जाए, किसी से भी मैं वो काम पूरा करके ही छोड़ती हूँ। तो इस तरह से बहुत जिद था, अंदर नहीं करना है। लोग आते थे जाते थे, ना बोलते थे। ऐसे नहीं कि सब कुछ मुझे आसानी से मिल गया। 4 अच्छे लोगों को पाने के लिए कम से कम 400 प्लान करना पड़ता है, और वही तब जाके 4 अच्छे लोग मिलते हैं, और उसी 4 अच्छे लोगों से फिर 400 और 4000 बन जाते हैं। ये ऐसा बिजनेस है। उस समय काम करते करते ये सब चीजें होता गया, और उसके बाद थोड़े दिन में मैं स्टार बन गई। तो एक नया मान सम्मान मिला। स्टार क्या होता है नहीं पता था, लेकिन एक नाम स्टार ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और वो मेरे नाम से जुड़ गया। वो खुशी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ 2-4 लोग आए हैं, ये खुशियां उनमें बांटनी चाहिए, और अब मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। इस तरह से मैं उनके लिए काम करती गई, और ऐसा करते करते आज 2 साल हो गया। ऐसे नहीं कि सब कुछ आसानी से हो गया, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे त्योहार पड़े मैंने नहीं मनाया है, बहुत सारे घर में शादियां पड़ी मैं नहीं गई हूँ, बहुत सारे घर में बर्थडे पड़े मैं नहीं जाती हूँ, मेरी सोसाइटी में मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मेरी फैमिली में मैं रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। आज इसी वजह से बहुत सारे लोग मेरे से नाराज होते हैं। सोसाइटी में जाओ तो ऐसा लगता है कि सब लोग इंसान है, लेकिन मैं क्या हूँ वो नहीं पता चल पाता है। लेकिन